मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट धाम में दीपावली के पावन पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने पहुंचकर दीपदान किया। साथ ही पवित्र नदी मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाई। जहां बीते दिन चित्रकूट धाम स्थित कामदगिरी पर्वत के चारों तरफ पर्वत की परिक्रमा करते श्रद्धालु दीपदान करते दिखाई देते रहे, तो शाम को लाखों श्रद्धालु भक्तों की भीड़ ने मंदाकिनी के तट और कामदगिरी पर्वत पहुंचकर दीपदान किया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान 11.5 वर्ष का समय चित्रकूट धाम में व्यतीत किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में सदैव निवास करते हैं। यह प्रभु की नगरी और कर्मस्थली है, इसलिए लोग यहाँ दीपदान करने आते हैं। चित्रकूट में दीपावली के दिन दीपदान करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम के वापस लौटने की खबर सुनकर चित्रकूट में रहने वाले ऋषि मुनियों सहित स्थानीय निवासियों ने दीप प्रज्वलित करके भगवान का स्वागत किया था। वहीं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी तभी से दीपदान की परंपरा का शुभारंभ माना जाता है। चित्रकूट के साथ साथ अयोध्या में भी 5 दिन तक दीपावली मनाई जाती है। चित्रकूट में दीपदान को लेकर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखा गया। सोमवार को दीपदान के दूसरे दिन खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहने वाले ग्वाल, बंसी, मोनिये आकर्षक वेशभूषा धारण करके दीवारी नृत्य करते हुए कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने निकले हैं। धर्मनगरी चित्रकूट धाम में ग्वाल बंसियों के दीवारी नृत्य की परंपरा भी अनादिकाल से चली आ रही है। मान्यता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ लेकर वन में गायों को चराने जाते थे, तब उस समय वन में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेलते कूदते थे। साथ ही दुष्टों से बचाव हेतु लट्ठ कला सिखाते थे। उसी परंपरा का पालन करते हुए ग्वाल वंशी आकर्षक वेशभूषा, कमर में घुंघरुओं की करधन, एक हाथ में मोरपंख और दूसरे हाथ में लट्ठ लेकर ढोल की थाप पर दीवारी नृत्य करते हुए निकलते हैं। मेले को लेकर एमपी के सतना जिला प्रशासन और यूपी के जिला चित्रकूट प्रशासन ने भी पूरी तैयारी करके रखी है। यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। 5 दिवसीय मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। मैं यहाँ पे स्वच्छता और अतिक्रमण प्रभारी का काम देखता हूँ नगर परिषद में, और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी लोग मौके पे आए हैं। सभी लोगों ने निरीक्षण किया है और सभी विभाग अपने अपने कार्य पे लगे हुए हैं, और जहाँ जिनकी ड्यूटी है सभी लोग अपनी ड्यूटी पे हैं, और लगभग 25 लाख आदमियों के आने की संभावना है। अमावस्याएं 2 मानी गई हैं। आज दीपावली है, कल सोमवती अमावस्या है, और निरंतर ये 10 तारीख से मेला चल रहा है। अब मेला शाम को दीपदान के लिए यहाँ से परिक्रमा में थोड़ा सा कम है, दीपदान में भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ के राजा चित्रकूट के राजा भोलेनाथ है। जब भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो यहाँ भगवान ने 11 वर्ष 11 माह 28 दिन यहाँ रुके। जब दीपावली पड़ी तो भगवान ने कामदगिरी पर्वत भगवान पर दीपदान किया और उसका प्रतिमा लगाया। जो यहाँ आता है, जो कामदगिरी पर्वत को अवलोकित करता है, देखता है, इससे प्रार्थना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ जो आता है इस पर्वत से देखता है और प्रार्थना करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे चंडाल हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 33 करोड़ देवता अमावस्या के दिन भगवान कामतानाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। कामतानाथ साक्षात भगवान राम है, क्योंकि जब भगवान यहाँ से जाने लगे तो ये कामदगिरी पर्वत इसी रूप में प्रकट हुआ और भगवान से बोला, हे प्रभु 11 वर्ष तो 11 वर्ष 11 माह और 28 दिन तो यहाँ 54 वर्ष आपकी सभा में कोल भील दाना मानव पशु पक्षी सबको यहाँ, आपको चला जाना, यहाँ किसी को नहीं आना है, मेरे लिए क्या है। तब भगवान ने कहा, आप चिंता नहीं करिए, मैं आपके शरीर में व्यापक हो रहा हूँ, आपके नाम से मैं पूजूंगा। आज से आप कामदगिरी नहीं कहेंगे, कामता नाथ कहेंगे। जो आप जब कलयुग लगेगा, चारों धाम के दर्शन मेरे कर लेगा, पर आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसको कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपके दर्शन कर लेगा तो उसको चारों धाम के पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ये तपोभूमि है, ये 84 कोष की तपोभूमि। भगवान ने 12 वर्ष में 84 कोष में भ्रमण किया है।
ये 84 कोस की जो तपोभूमि है, न क्षीर सागर में है, न कैलाश में है, न मृतलोक में है, न पाताल लोक में है। इस भूमि में अगर भागवत में लिखा है, अगर पेड़ से तिनका भी गिर जाता है वो भी तर जाता है। मानव की तो गिनती क्या है। जो मानव यहाँ आता है, भगवान से प्रार्थना करता है कामना से, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवान ने यहाँ दीप दान किया था इसी, और 33 करोड़ अमावस्या को आते हैं तो दीप दान में 33 करोड़ देवता भी सम्मिलित हुए थे। तो इसीलिए सारा जगत यहाँ आता है और दीपदान करता है, और भगवान भी यहाँ दीपदान करते हैं। इसलिए धूमधाम से, जैसे अयोध्या में दीपदान होता है,